कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण इसके श्लोक संख्या 16 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अज्ञानं तमसः फलम्। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी। कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। अज्ञानं तमसः फलम्। श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो उसको महर्षियों के उच्च लोक प्राप्त होते हैं, और रजोगुण में व्यक्ति मरता है तो उसको सकाम कर्मियों के बीच में उसका जन्म होता है, और तमोगुण में कोई मर रहा है तो उसको पशु योनि प्राप्त होती है। यदि प्रश्न पूछा जाए भगवान इसका कारण क्या है, ऐसा किस कारण से है कि सतोगुण में मरने के कारण उच्च लोक प्राप्त हो रहे हैं, रजोगुण में मरने के कारण सकाम कर्मियों के बीच में जन्म हो रहा है, और तमोगुण में मरने के कारण पशु योनि प्राप्त हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण भगवान इस श्लोक में बताते हैं, क्योंकि सतोगुण में जो व्यक्ति कार्य करता है वह पुण्य कर्म होते हैं, सात्विक कर्म कहलाते हैं। पुण्य कर्मों के कारण उसको शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न जो कर्म है उसका फल दुख होता है। ठीक है, रजोगुण को समझिए। रजोगुण का लक्षण क्या है? असीमित इच्छाएं और तृष्णाएं। तो उसकी असीमित इच्छाएं हैं, अब वह उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक उद्यम करता है, बहुत कष्ट लेकर के उन इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो उसको दुख होता है, दुख प्राप्त होता है। और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो तमोगुण जीवात्मा को मोह, पागलपन, प्रमाद इससे बांधता है, तो वह मूर्खता वाले कार्य करता है, जिसके द्वारा उसको अभी भी दुख प्राप्त होता है और आगे भी उसको पशु योनि की प्राप्ति होती है। जैसे जो व्यक्ति नशा कर रहा है या मांसाहार कर रहा है, तो इस जीवन में भी उसको दुख प्राप्त होता है, आगे भी उसको पशु योनि प्राप्त होती है। अन्वय को देखेंगे। सुकृतस्य कर्मणः, सात्विक कर्म का निर्मलम सात्विकम, निर्मल सात्विक फलम फल है। तो सात्विक कर्म का निर्मल फल है, सात्विक फल है। जो व्यक्ति सतोगुण में कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उसको शुभ फल प्राप्त होता है, निर्मल फल प्राप्त होता है। ठीक है। रजस तो दुखम फलम, और राजसिक कर्म का दुखमय फल है। तो रजोगुण में जो संपन्न किए जाते हैं कार्य, उससे कैसा फल मिलता है? दुखमय फल मिलता है उसको। यहाँ पर समझना होगा कि जब बोला जा रहा है सतोगुण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% सतोगुण में है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सतोगुण प्रधान है और रजोगुण और तमोगुण गौण मात्रा में है। तो जब यहाँ पर रजोगुण बोला जा रहा है तो ये समझना होगा कि रजोगुण प्रधान है, बाकी जो सतोगुण और तमोगुण उसमें है वो गौण मात्रा में है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस जगत में तीनों गुणों का मिश्रण है। ऐसा नहीं हो सकता भौतिक जगत में कि 100% सतोगुण हो जाए या 100% रजोगुण या 100% तमोगुण, ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल प्रधान में होता है, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। ठीक है। तमस अर्थात तामसिक कर्म का अज्ञानम फलम, अज्ञानमय फल होता है। तो तमोगुण में जो संपन्न किए जाते हैं कार्य, उसका फल क्या है? अज्ञानमय फल है, तो जिससे कारण व्यक्ति को पशु योनि धारण करनी पड़ती है। तो पंडित गण आहो, तो पंडित गण यहाँ पर जो ये सब बातें कौन कहते हैं? जो पंडित गण हैं। पान वाले ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो पंडित गण अर्थात जो शास्त्र को जान रहे हैं, वो पंडित नहीं जो जैसे आजकल के पंडित होते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, चाय भी पीते हैं, सुरती खाते हैं, ऐसे वाले पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पंडित है ही नहीं।
पंडित यहाँ पर जो वाकई में विद्वान व्यक्ति है वो इस प्रकार से कहता है। ठीक है, मतलब विद्वान व्यक्ति इस प्रकार से बोलते हैं। तो एक बार देखेंगे, कर्मण सुकृतस्याहु, तो जो इस प्रकार के सुकृत कर्म हैं, सात्विकम निर्मलम फलम, वह सात्विक होते हैं और निर्मल फल प्रदान करने वाले होते हैं। रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण में जो कर्म संपन्न किए जाते हैं उसका फल है दुख। और अज्ञानम तमसः फलम, और जो तमोगुण में संपन्न किए जाते हैं उसका फल है अज्ञान। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। स्पीड थोड़ा तेज रहेगी, सिंपल से तात्पर्य आप समझ जाएंगे। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त होते हैं सुखी रहते हैं। ठीक है, सतोगुण जो है ज्ञान और सुख प्रदान करता है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति जो है समस्त मोह से मुक्त हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है सतोगुण के प्रकाश में, तो वो सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद अर्थात बहुत बड़ा घर महल बनवाना चाहता है तो उसके बनने से पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि रजोगुण कैसे दुख का कारण होता है। तो रजोगुण में व्यक्ति के हृदय में असीमित इच्छाएं और तृष्णाएं होती हैं, जिसको पूरा करने के लिए बहुत अत्यधिक कठिन श्रम करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जो बिजनेसमैन है, ऐसे भी लोग हैं इस जगत में जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हृदय में असीमित इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, जिससे उनको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है। वो और काम करना चाहते हैं, और धन कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए वो कष्ट भी उठाते हैं। जैसे सामान्य जन जो बहुत आराम से सो जाता है, बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है, लेकिन जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह है, प्राय देखा जाता है कि उनको कुछ नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए भी। पर नथिंग अगेंस्ट बिजनेसमैन, ये बस एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो अत्यधिक रजोगुण में है वह दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी सारी हैं। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। ठीक है, तो अपनी असीमित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो बहुत कष्ट उठाता है, तो उसमें उसको बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। रजोगुण में व्यक्ति, उसने अपना बहुत बड़ा घर बनाया तो मन में ये सोच रहा है कि हाँ मैंने ये घर बनाया या मैंने इतना धन कमा लिया, केवल मन में इसको इस प्रकार से सुख हो रहा है, पर इस प्रकार का सुख वास्तविक सुख नहीं है। कभी भी ये चीजें छीनी जा सकती हैं, मृत्यु आई और झट से सब छीन लिया जाता है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। तो तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान में रहता है। जैसे जो व्यक्ति शराब पी रहा है, तमोगुण का सेवन कर रहा है, तो शराब पी रहा है तो अपने शरीर को खराब कर रहा है और आगे चल के इसका दुष्परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से बता रही हूँ। तो जो तमोगुण में है वो उस कार्य के दौरान भी दुख भोगता है, बाद में भी दुख भोगता है। इसीलिए जो है यहाँ पर बोला गया कि तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान है, उसको बाद में पशु जीवन में जाना पड़ता है। तो एक बार अगर पशु योनि मिल गई तब वो पशु की तरह जीने के लिए बाध्य है, और न जाने कब उसको फिर क्रमिक विकास के द्वारा कितने कितने हजारों सालों बाद उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। लेकिन आश्चर्य में ये बात यह है कि जो व्यक्ति, जो जीवात्मा पशु के शरीर में है, वह ये सोच रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। जो कुत्ते के शरीर में है वो सोचता है कि हाँ हड्डी मिल जाए बाहर का, कोई मुझे सूखी रोटी दे दे, मैं उसमें खुश हूँ। तो ये उसका अज्ञान है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग उनकी बात छोड़िए, अभी हम मनुष्य योनि में है, तो मनुष्य योनि में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं।
फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हूँ, जबकि इस जगत में सुख है ही नहीं। कहाँ भगवान के पार्षद जैसा देह होना जो सच्चिदानंदमय है, सुगंधित देह है, जिसमें कोई कष्ट नहीं होता, वो बन सकता है जीवात्मा। लेकिन अभी सोचता है कि नहीं, मैं मनुष्य के रूप में भी खुश हूँ। उस प्रकार से किसी भी योनि में जब जीव जाता है तो उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ। ये है भौतिक माया का प्रभाव, जबकि वो भगवान का दास है, भगवान का पार्षद बन सकता है। आगे चलेंगे। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशुवधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। इस जगत में जो लोग अधर्म के कार्य कर रहे हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म को करते हैं, तब उनको पाप लगता है और उनको दंड भोगना पड़ता है। एक पाप का वर्णन है कि जब कोई पशुवध करता है, अपनी जिह्वा को तुष्ट करने के लिए किसी जीव को मार रहा है, मुर्गी को मार दिया, बकरी को काट दिया, किस लिए? अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए। तो आगे चल के होता क्या है कि उसने पशु का वध किया या करवाया। ऐसा तो नहीं कि हर कोई व्यक्ति मुर्गी काट रहा है और फिर खा रहा है। अगर वह चिकन ऑर्डर भी कर रहा है तो वो उस कार्य में उसको बराबर दोष लगेगा। जो चिकन को मार रहा है, मुर्गी को जो काट रहा है, उसको जो खिला रहा है, जो ऑर्डर कर रहा है, इन तीनों को बराबर पाप लगेगा। ठीक है? तो इससे होगा क्या, भविष्य में चल करके वो जो जीव जिसका शरीर छूटा है, उसको एक इस प्रकार का शरीर दिया जाएगा जिससे जिस व्यक्ति ने उसको मारा है वो उसको वापस मार सके। इसको इसको वर्णन आता है कि नरकों में भी विभिन्न प्रकार के नरक हैं, और जिन जीवों को मारा जाता है वह एक विशेष प्रकार का उनको शरीर प्राप्त होता है, और जिस व्यक्ति ने उनको मारा होता है वह उसको फिर मारते हैं, वहां पर उसको मारते हैं। यह प्रकृति का नियम है। तो समझ आ रहा है नियम क्या है? बहुत खतरनाक है ये। इसलिए भगवान कभी भी मटनम चिकनम नहीं मानते। भगवान मांगते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो शाकाहारी हैं और हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। देखा गया है ये। कोई किसी का मर्डर कर दे तो जो राजा होता है उसको फांसी पे लटका देता है। यह उसके लिए अच्छा है। अगर उसको इस जन्म में दंड मिल जाता है तो उसको आगे के जन्म उससे खराब नहीं होते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से यह राज्य का नियम है, ये भगवान का नियम है। भगवान ने भी ये नियम बनाए रखे हैं। जो यहाँ पर किसी जीव की हत्या कर रहा है फिर उसको भी वही फल भोगना पड़ता है आगे चल करके। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है। अहम बीज पदम पिता, भगवान ने कहा है इस चीज को कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की संतान है, और उन्हें चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। चींटी को भी कोई मार रहा है तो वह भी भगवान को सहन नहीं है। तो हर जीवात्मा को, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। यहाँ तक कि जो मच्छर हैं, गर्मी में मच्छर लगते हैं तो उनको ऐसे मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मच्छर बहुत निम्न चेतना में है। ठीक है? वह अगर हमारा खून पी रहा है तो वो बहुत निम्न चेतना में है, लेकिन मनुष्य बहुत उच्च चेतना में है। अगर कोई आपको मसल दे तो आपको कितना कष्ट होगा, है ना? तो इस प्रकार से मच्छर को जैसे मार देते हैं तो उसको बहुत कष्ट होता है। अब क्योंकि मनुष्य ऐसा कर रहा है जिसको एक प्रकार की विकसित बुद्धि दी गई है, और ऐसी विकसित बुद्धि होने के बाद भी वह एक जीवात्मा को कष्ट देता है, उस जीवात्मा को जिसको अकल ही नहीं है, मच्छर को पता ही नहीं है कि वो आपका खून चूस रहा है। तो तो क्या उपाय बताया गया है कि आप जो है मच्छर को इस प्रकार मारे नहीं, व्यवस्था कर लें, मच्छरदानी कर लें ताकि मच्छर आपको परेशान ना करें। लेकिन अगर मारेंगे तो उसको पाप गिना जाएगा। ठीक है? क्योंकि भगवान, सभी जो प्राणी है वो भगवान की संतान है, तो उनको चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है। इसको परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है वह तो राक्षस है। मतलब जिसको मांस खाने में, खून पीने में रुचि है, वह तो राक्षस ही है। तो इस प्रकार से पशुवध में रहने क्या है, घोर अज्ञान का लक्षण है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की। अन्न है, फल है, दूध है, इनसे कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं।
और वही व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। ये बहुत खतरनाक है कि जो लोग मांस खाते हैं। इसलिए 4 जो नियम हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में एक नियम क्या है कि मांस नहीं खाना। ठीक है, ये प्रभुपाद जी ने रखा है क्योंकि इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो उस व्यक्ति को इस अज्ञान के कारण खूब दंड भोगना पड़ता है। क्या दंड मिलता है? मृत्यु दंड। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है। गोवध मतलब गाय का वध सबसे ज्यादा अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गाय माता के समान है, तो गाय का वध करना सबसे ज्यादा अधम है। ऐसा बोला गया शास्त्र में, किसी ने एक कौर गाय का मांस खाया है तो उस गाय के शरीर में जितने रोम हैं उतने हजारों सालों तक उसको नरक में रखा जाता है। बहुत खतरनाक है ये। क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधिक कर्म है, सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में कहा गया है 1.4.64 में, गोभी प्रणीत मत्सरम सूचित। गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण से लिया गया है 1.19.65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार से है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जिसमें कह रहे हैं, हे प्रभु आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तो भगवान का ये प्रणाम मंत्र है। अक्सर हम इसको भोग लगाते वक्त भगवान के लिए भोग लगाते वक्त इस मंत्र को कहते हैं, जिसमें क्या बोल रहे हैं कि भगवान गायों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के हितैषी हैं और समस्त मानव समाज के तथा विश्व के हितैषी हैं। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आया ना कि भगवान गायों के हितैषी हैं। तो जो गोवध कर रहा है वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इससे भगवान बहुत अधिक असंतुष्ट होते हैं और उस व्यक्ति को बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दंड दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। तो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है, उसकी शिक्षा प्रदान करता है, वो ब्राह्मण है। और गायें जो है महत्वपूर्ण भोजन के दूध प्रदान करती हैं, घी प्रदान करती है, जो कि यज्ञ के लिए आवश्यक होता है। अतः इन दोनों जीवों को, ब्राह्मण और गायों को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। तो प्रगति है, एक समाज की प्रगति हो रही है। कैसे पता चलेगा? कि ब्राह्मणों को और गायों की रक्षा की जा रही है। ब्राह्मण को ऐसा बोला गया है कि ये समाज का सर जैसा है। ठीक है, समाज का सर जैसा है, तो सर प्रोटेक्टेड रहेगा तो जो पूरा समाज जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन सर ही नहीं रहेगा, ब्राह्मणों को सुरक्षा नहीं प्रदान हो रही है, तो पूरा समाज जो है अंधा हो जाएगा। तो जैसे ब्राह्मण के कार्य बताए गए हैं, पठन पाठन यजन याजन, दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कार्य। वो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं। कौन से शास्त्र? भक्ति प्रवर्तक शास्त्र। ठीक है, यजन याजन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना और दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के अच्छे कर्म है। आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए, बाहर के जो देश हैं वहां पर इस प्रकार की बहुत बड़ा पाप किया जाता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं। गोवध जो है उसको प्रोत्साहित करते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। कितना कितना घोर अज्ञान है कि आज भी पाश्चात्य देशों में लोग जो है गाय का मांस खा रहे हैं। कितने बड़े बड़े भयानक भयानक नरकों में उनको जाना पड़ेगा, इसका उनको होश ही नहीं है। अज्ञान में जी रहे हैं। तो इस प्रकार से हो सकता है कि भौतिक रूप से उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लिए हैं, भौतिक प्रगति कर लिए, लेकिन अगले ही जन्म में पशु योनि मिल जाए तो ये कौन सी प्रगति है ना?
केवल धन कमा लेना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाना यही डेवलपमेंट नहीं है। आज मनुष्य की योनि में है, कल अगर पशु की योनि मिल जाएगी तो सब तो जीरो हो गया ना। ये सब पढ़ाई लिखाई सब जीरो हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कर्मों के विषय में, और शास्त्र के आधार पर अपने कर्म करने चाहिए। शास्त्र छोड़कर कर्म करेंगे तो न जाने हम कहाँ कौन सी योनि में गिर जाएंगे। निसंदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करे। तो जगत में क्या है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अत्यधिक दिख रहा है, जिससे कारण जो है पूरा समाज, सारी सभ्यता, मानवता जो है गलत रास्ते पर जा रही है। रजोगुण बढ़ा हुआ है, असीमित इच्छाएं, असीमित तृष्णा। तमोगुण बढ़ा हुआ है, पागलपन, प्रमाद, आलस्य। इसके चलते जो है सब ज्यादातर पार्ट ऑफ सोसाइटी है वो गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर इसका उपाय क्या है कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की सरल विधि जो है उसको स्वीकार करनी चाहिए। कितनी सुंदर और कितनी सरल विधि है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भगवान का प्रसाद खाना है और प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का श्रवण करना है और अर्चा विग्रह की सेवा करनी है। बहुत ये सिंपल 4 सिद्धांत है, इसको स्वीकार करना है। और 4 विधि निषेध है जिनका पालन करना है कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और नशा नहीं करना। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, ना शराब या किसी प्रकार का गांजा वांजा, ये सब नहीं। यहाँ तक कि चाय और कॉफी भी एक प्रकार का नशा होता है, उसको भी नहीं ग्रहण करना। चाय और कॉफी भी तमोगुणी है, उनका सेवन नहीं करना। प्याज लहसुन भी तमोगुणी है, इन सबको नहीं ग्रहण करना। ठीक है, इसके साथ इस श्लोक पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं और कल की कक्षा में भी आपसे बोला गया था कि आप पढ़िए, पढ़कर आइएगा। आप पढ़कर आए हैं सभी भक्त आज? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे। तो जिन भक्तों को प्रश्न के उत्तर पता हो वे हाथ खड़ा कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ये श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 15 तक इसी अध्याय के श्लोकों पर आधारित ये प्रश्न है। प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? ठीक है, माधुरी माता जी आप बताएं। रजोगुण, सतोगुण आणि तमोगुण। जी माता जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, अगला प्रश्न है, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे डैश तथा डैश के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ आ रहा है? ओके, दीपाली माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। बहुत सुंदर, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव डैश से बंध जाता है। ठीक है, किस चीज से बंध जाता है? रेणुका माता जी आप बताएं। माता जी सकाम कर्म से बंध जाता है। हाँ जी, सकाम कर्म से बंध जाता है क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक सुख भोग की इच्छाएं, तो भौतिक फल चाहता है और इसी प्रकार से सकाम कर्म में वो बच जाता है। अगला प्रश्न हम लेंगे, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल डैश डैश तथा डैश हैं। ठीक है, सबको प्रश्न स्पष्ट है? कौन बताएंगे इसको? पंकज प्रभु जी बताएंगे इसको। ठीक है, जी, इसका प्रतिफल है प्रमाद, पागलपन, आलस्य और निद्रा। जी प्रभु जी, प्रमाद, आलस और पागल और और निद्रा। निद्रा, निद्रा। जी जी, बहुत सही उत्तर आपने दिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्यों को डैश में बांधता है, रजोगुण डैश से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे डैश से बांधता है। ठीक है, प्रश्न सबको समझ आ रहा है? ओके, कांता माता जी बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी,
सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, हम्म रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है हम्म और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान से ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ जी माता जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया। वैसे उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो डैश सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा डैश एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, प्रश्न सबको स्पष्ट है? ओके, कौन बताएंगे इसको? महाकवि चैतदास प्रभु जी, आप बताएंगे? रजोगुण में वृद्धि होती है तो आसक्ति, सकाम काम, गहन उद्यम तथा तृष्णा और लालसा के लक्षण प्रकट होते जी, अत्यधिक आसक्ति और असीमित हैं। इच्छाएं, है ना? असीमित इच्छा और तृष्णा, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है प्रभु जी, सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, डैश तथा डैश का प्राकट्य होता है। तो डैश और डैश क्या है? ठीक है, कौन बताएंगे इसको? क्योंकि किसको अभी तक अवसर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो माधुरी माता जी, आप बताएं। माता जी, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह का हाँ, प्रमत्ता प्राकट्य और होता है। मोह का प्राकट्य होता है। तब मतलब प्रमाद, पागलपन या और मोह का प्राकट्य होता है। ठीक है माता जी, सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे डैश लोगों की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्पष्ट है सबको प्रश्न? सतोगुण में मरता है तो उसको कौन से लोगों की प्राप्ति होती है? कौन बताएंगे इसको? रेणुका माता जी, आप बताएं। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। एकदम सही उत्तर माता जी, महर्षियों के विशुद्ध लोगों की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह डैश के बीच जन्म ग्रहण करता है। ये वाला कौन बताएंगे? रजोगुण में मरने से डैश के बीच जन्म ग्रहण करता है। महाकवि चैतदास प्रभु जी, आप बताएं। रजोगुण कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। हाँ जी, सकाम कर्मियों के बीच में वो जन्म लेता है। एकदम सही उत्तर। अब चलेंगे आखिरी पर। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह डैश में जन्म धारण करता है। याद हो गया, तमोगुण तो बहुत खतरनाक था। तमोगुण में मरने से कहाँ जन्म होता है उसका? ओके, पंकज प्रभु जी, आप बताएं। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह निम्न पशु पक्षियों और निम्न योनियों के में जन्म लेता है। हाँ जी, पशु योनि, जो निम्न योनि है वहां पर उसका जन्म होता है। एकदम सही उत्तर है। तो पशु योनि आदि, उसमें उसका जन्म होता है। ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोग पढ़ कर आए। सिंपल सिंपल बातें थी लेकिन इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से जो है गुणों से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो तमोगुण और रजोगुण के संपर्क से यथासंभव बचना है, सतोगुण का अनुशीलन करना है और अपने जो शेड्यूल है, दिन पूरा दिन एक के बाद एक सेवाएं ऐसी रखनी कि जो भगवान के संबंध में हो, ताकि गुणों का संपर्क हो ही ना। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक इस प्रकार का शेड्यूल होना चाहिए कि सारी सेवाएं भगवान से संबंधित हो। ठीक है, जैसे भक्त ऐसा करते हैं ना, सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, फिर अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भोग बनाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो सब एक के बाद एक सेवाएं लगी हुई हैं जो सब कृष्ण से संबंध में है। तो जैसे ही हम कुछ भी कार्य कृष्ण से संबंध में करते हैं, हम गुणों के संपर्क में नहीं होते, हम गुणों को नहीं अर्जित करते हैं, अभी तो हम निर्गुण वस्तु का सेवन करते हैं। आशा स्पष्ट हुआ होगा। इसके साथ जो है श्लोक पर चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।